नए साल में पूरी होगी पुरानी हसरत। नामिश को लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको प्राथमिकता पे लेने की बात कही है। नया साल नए सपने। जो स्कूली बच्चे हैं उनको प्रॉपर डेस्क बेंच इत्यादि सुविधाएं वहाँ पे मिले, अच्छा जो शिक्षण का कार्य है वो हो सके। क्या है डीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट? ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कई सरोवर देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे आपने डेवलप किया है। इसके अलावा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पुस्तकालय आपने खुलवाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने 2 निर्देश दिए थे। एक कि हमारे हर गांव में या कम से कम न्याय पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, और दूसरा हर एक गांव में एक पुस्तकालय हो। जिससे भ्रष्टाचार को लेकर आपने नकेल कसी है, कईयों पर कार्रवाइयां भी की हैं। अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी तो उसको किसी भी तरीके से ना उसको दबाया जाएगा, ना उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सीतापुर के मिश्री कस्बे में फिल्मी स्टाइल में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर आए दबंगों ने गल्ला व्यापारी व उसके चालक की जमकर पिटाई कर दी। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरी बाजार में हड़कंप मच गया। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा के पास। तो आलोक जी बताइए कि जो व्यापारी है, कौन है वो व्यापारी और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि ट्रैक्टर ट्रॉली से आए दबंगों ने उनकी पिटाई कर दी? जी, आपको बता दें कि एक व्यापारी सहित एक चालक की जमकर पिटाई हो गई है। ये वाकया मिश्रिक कोतवाली के सिधौली रोड पर परसौली चौराहे का मामला बताया जा रहा है। और जो दबंग आए थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली से भरकर आए थे। ये भी आरोप है कि दुकान की गोलक से 1.5 लाख रुपए भी उठा ले जाने का व्यापारी ने आरोप लगाया है, जिससे व्यापारियों में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है और पुलिस जांच में भी जुट गई है। आपको बता दें कि मोहल्ला चंदूपुर निवासी व्यापारी दिनेश गुप्ता उर्फ मानू पुत्र मदन लाल गुप्ता, जिनकी गल्ले की दुकान परसौली चौराहे पर सिधौली रोड पर है, गल्ला व्यापारी का एक कार्य करते हैं। और सायंकाल लगभग 4:30 बजे वो बता रहे हैं कि एक टेम्पो चालक आकर टेम्पो खड़ा कर दिया और काफी देर हो जाने पर मैंने उससे टेम्पो हटाने के लिए कहा। उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने मुझे गाली गलौज करने लगा और कहा कि अभी तुमको आकर देख लूंगा। लेकिन कुछ समय बाद विपक्षी जो सर्वेश यादव का पुत्र निवासी वृंदावन और छुटकन्ने का लड़का और सत्यम पुत्र, पिता का नाम नहीं मालूम है उनको, और एवं 10 व्यक्ति एक ट्रैक्टर ट्रॉली से आकर आए और दुकान में घुसकर लाठी डंडा और लोहे की राड से हमला कर दिया। दुकान घुसने पर उन्होंने गाली गलौज किया और जब ही जो हमारा चालक था वीरू गुप्ता जो बचाने लगा, वो भी मोहल्ला चंदूपुर का निवासी है, और जब उसको बचाने लगा तो उसको लोहे की राड से मारकर घायल कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 1.5 लाख रुपए गोलक में जो रखे थे वो उठाकर भाग गए हैं। जी, तो इस मामले में जो है पुलिस को क्या तहरीर दी है और पुलिस का क्या कहना है इसमें आलोक जी? पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस भारी भरकम पहुंची थी वहां पर और जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिली है और जांच कर कार्रवाई की जा रही है। क्या अभी तक कोई मुकदमा दर्ज किया गया है कि नहीं? उन्होंने जांच अभी तक कर रहे हैं और उनका कहना है कि जांच करने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आलोक जी, बाजार में ये जो है घटना हुई है दिन दहाड़े, तो क्या आसपास के दुकानदारों ने कोई जानकारी दी कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, किसकी गलती थी? हाँ, ये जानकारी कुछ व्यापारी वहां पर एकत्रित हो गए थे। इस घटना के बाद में व्यापार मंडल के भी कई लोग वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर ई रिक्शा और टेम्पो सड़क पर ही खड़े हो जाते हैं जो दुकान के सामने लगा लेते हैं।
और ये चूंकि व्यापारी हैं, अड़तिया हैं, तो लोग गांव से लोग आते हैं, तो उन्होंने जो है उस टेम्पो वाले को हटने के लिए कहा। काफी देर तक खड़ा रहा और जब उसने नहीं हटाया तो जो बीच में जो उसके पीछे उसके टेम्पो के अंदर कोई बैठा हुआ था, उसने इनसे गाली गलौज किया और इस तरह की घटना घटित हुई। जी, तो ये मिस्री कस्बे में जो है दिन दहाड़े ये दिनेश गुप्ता उर्फ मानू पुत्र मदन लाल गुप्ता जो है ये जो मिस्री के चंदूपुर मोहल्ले के रहने वाले, और इनकी जो दुकान है ये गल्ला व्यापारी है। इनकी परसोली चुंगी सिधौली रोड पर गल्ले की दुकान है, आड़त का काम करते हैं। इनका आरोप है कि एक टेम्पो चालक जो है इनकी दुकान के सामने टेम्पो खड़ा कर दिया और काफी देर तक हटाने के नहीं हटाया। जब इन्होंने उनसे टेम्पो हटाने के लिए कहा तो इसने उससे गाली गलौज की और उसके कुछ देर बाद ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली से कई लोग आए और लाठी डंडे और लोहे की रॉड से दुकान में घुस कर उन पर हमला किया। और जब उनको बचाने उनका चालक आया, जिसका नाम है इनका चालक, आपको बता दें, हाँ, इनका चालक जो है वीरू आया बचाने के लिए, तो उसे भी चालक की भी जमकर पिटाई कर दी लाठी डंडों से। और इनका आरोप है जो व्यापारी दिनेश गुप्ता है कि जो दुकान की गल्ले में रखे 1.5 लाख रुपए है वो भी लूट ले गए ये लोग। और जो हालांकि एक तहरीर दी है मिस्री कोतवाली में, इनका इसमें जो है ग्राम वृंदावन इलाके ग्राम वृंदावन के सर्वेश यादव के पुत्र का नाम नहीं पता है, और वहीं ग्राम वृंदावन के ही छुटकन्ने के बेटे और एक सत्यम मिश्रिक रोड के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ नामजद तहरीर दी है। वहीं 10 अज्ञात व्यक्तियों को भी तहरीर में दर्शाया है और तहरीर में यह भी कहा गया है कि इन सभी ने दबंगों ने उन्हें और उनके चालक को मारा पीटा और 1.5 लाख रुपए दुकान के गल्ले से लूट ले गए हैं। फिलहाल दिन दहाड़े हुई इस मारपीट की घटना से जो है व्यापारियों में आक्रोश है और व्यापारियों की मांग है कि जल्द से जल्द मिस्री पुलिस जो है इस पर सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में पीड़ित व्यापारी दिनेश गुप्ता व उनके चालक वीरू गुप्ता ने मीडिया को क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। मामला ये हुआ है, यहाँ पर एकदम ट्राली से भर के आए 10-12 लोग, और आते आते बस तुरंत हवा बोल दिया, लाठी डंडों से व्यस्त थे। अच्छा। वो मारने लगे, उसमें करीब 1.5 लाख रुपए गोलक में रखा हुआ था, वो भी लेके चले गए। अच्छा। हाँ, हमको एक है वृंदावन का सर्वे नाम का था, उसका नाम सुना था, बाकी अज्ञात थे। अच्छा। सही है, वृंदावन के लगभग थे 12 आदमी। अच्छा। हमारा नाम मानू गुप्ता। सामान हमारा 1.5 लाख रुपए रखा था गोलक से, और बस आते आते मारने लगे, वो रुपए लेके चले गए। क्या करते हैं आप? गल्ले का काम करता हूँ, गल्ले की आड़त है। हम बैठे थे यहाँ पे, गाड़ी चलाते हैं सेठ जी की, और आए थे 8 दिन के बाद हिसाब दे रहे थे, पीछे से आए 10-12 लोग मारने लगे। अच्छा। पैसे छीन लिया, 10-12 आदमी थे। अच्छा। दिंडो से। अच्छा। वीरू गुप्ता। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।